और दोस्तों, कैसे हो? आई होप ठीक तो नहीं हो। देखने से तो लग रहा ठीक नहीं हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं। ठीक जरूर मैं कर देता हूँ। आप लोगों की ज़िंदगी कुछ मीठा ला देता हूँ, कुछ खट्टा ला देता हूँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पल ला देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा लगेगा। ओके। तो क्या हुआ ना, आज गाइस, आज का जो लेसन है ना, आज का जो लेसन है वो बहुत ही खतरनाक है। लेसन है 5। मेरी ज़िंदगी का आखिरी और पहला पल जो मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ वो तो होता है नहीं, वो तो होता है नहीं, है ना। वो तो पता ही है सब लोगों को, वो तो होता है नहीं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही करूँ। मेरे को तो लग रहा है मैं ज़िंदगी में फालतू ही आया हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है गाइस, कभी कभी लगता है मैं ज़िंदगी में फालतू ही आ गया हूँ। मेरे को ना किसी दूसरे गोले में पैदा हो जाना था। मैं गलती से इस गोले में आ गया हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और तो और आज देखो गाइस, मैं अपना काम तो ठीक करता हूँ लेकिन अगला मेरे को थोड़ा सा पैसा का लालच दे के मेरे से पूरा काम वसूलवा लेता। पता नहीं किस टाइप का है अगले इंसान लोग रे। समझ ही नहीं आता गाइस, मैं क्या ही बताऊँ मैं। और काम करते करते जब फ़ोन करता है ना मेरा दोस्त, तब तो पूरा बरर जाता हूँ मैं, अंदर से पूरा बरर जाता हूँ। अरे यार, या इसका कॉल आ गया। अब फिर उठाते ही मैं बोलता हूँ हाँ सुअर बोल। अगला बोलता अरे भाई इतना तो बेइज्जती मत कर। अब चल बेइज्जती नहीं करूँगा, लेकिन सुअर तो तू है ही है। हैं? सुअर तो है ही है तू भाई। हैं? तो वो तो कन्फर्म है ना भाई, वो तो बोलना फिक्स है भाई। जो लोग जैसे होते हैं ना, उसे उस नाम से बुलाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हो गया, मेरा दोस्त फ़ोन काट दिया। चलो मैं बोला चलो सही है, फ़ोन तो काट दिया, मैं अपना काम ही कर रहा था। अब काम करते करते याद आया मेरे को कि मैंने ना आज दूध नहीं लिया अपने लिए। और लास्ट में सोचा अब घर जाने का टाइम भी हो रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ दूध, अब 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बज गया है। 10:30 बजे मेरे को निकलना है ना, 10:30 बज गया। वो काम तो काम ही है। और मैं काम करते जा रहा हूँ, 10:30 बज गया और मेरे को लग रहा है कि अब दिमाग में मेरा थिंकिंग जिसको बोलते हैं, मैं मन में सोच रहा हूँ कि 10:30 बज गया यार, दुकान डेयरी वेरी तो बंद हो गया होगा, दूध कैसे लूँगा। अब दूध कैसे लूँ? अब आधा लीटर दूध तो ज़रूरी रहता है ना, रोज़ रात को पीता हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को। कम से कम ताकत प्रोटीन मिलता है। जिम तो जा नहीं सकता हूँ, जिम की औकातें नहीं है, तो दूध से ही काम चला रहा हूँ, दूध जैसे प्रोटीन से। और अंडा का सेवन भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मुर्गा खा रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा हूँ गाइस मैं। सिवाय सिर्फ दूध पी रहा हूँ ताकि पौष्टिक आहार मिलता रहे। और मुर्गा मछली में कुछ नहीं रखा है गाइस। आप लोग भी बंद कर दो खाना। बेचारे जीव जंतु को खाने से अच्छा है अपने हाथ काट के खा लो। सिंपल सी बात, सीधी 100 बात की एक बात बता रहा हूँ मैं। बेकार है जीवन। अगर तुम दूसरे का जीवन लोगे ना, तो ऊपर वाला तुम्हारी जल्दी ही जीवन ले लेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, किसका भला होने वाला किसका नहीं होने वाला, सब ऊपर वाला देख लेगा। वो देख रहा है अपनी नज़रों से। जो है जैसा है कर्म करोगे उस हिसाब से फल मिलेगा। है ना। तो मैं तो ये लाइन को क्लियर कर देता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे भाई यार चिकन वगैरह के बारे में मत बोल भाई, वो तो मेरा पौष्टिक आहार है, प्रोटीन है, जिम वालों के लिए वर्कआउट करने वाला प्रोटीन है भाई। अरे मैं क्या बताऊँ मैं, फालतू है भाई, वो प्रोटीन नहीं है। तुम दूसरे को खा रहे हो, वो प्रोटीन नहीं है। अगर मान लो वही मुर्गा बड़ा होके तुमको खाएगा और वो बोलेगा भाई ये तो मेरा इंसान मेरा प्रोटीन है, तो वो भी तो सोचता होगा मन में ना। है। तो ये सब मोह माया है दोस्तों, ये सब दूर हो जाओ, ये सब से क्लियर रहो, ये सब में मत रहो। है ना। तो चलो मैं तो क्लियर हो ही गया हूँ, तो मैं अब क्लियर बात बता देता हूँ आप लोगों को, तगड़ी बात। अब देखो दोस्तों, मैं अपने दुकान से निकल चुका हूँ तगड़ी बात लेके कि हाँ दूध डेयरी बंद हो गया। खटाखट निकल रहा हूँ, अच्छा तेज़ रफ्तार में जा रहा हूँ, 80 की रफ्तार में बाइक निकल निकल गया हूँ। चौथा गियर लगाते टूट गया गियर। अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ। फिर वहाँ से पैदल गया हूँ घर, 2 किलोमीटर पैदल घर गया हूँ, बाइक खड़ा किया हूँ। बाइक खड़ा करके मार्केट के लिए निकल गया हूँ, डेयरी खुला होगा दूध ले लूँगा जल्दी जाके। अब मैं क्या ही बोल दूँ। मार्केट पहुँच रहा हूँ, पूरा मार्केट बंद हो गया है। अब डेयरी दुकान देख रहा हूँ ताला लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँ। अब मार्केट अलग पहुँच गया हूँ, फिर घर जाना पड़ेगा इतना दूर। हो रे बाप रे, पैर हाथ अलग दर्द दे रहा है। मैं कॉल के लिए, मैं अपने कॉल किसको किया हूँ, दोस्त को किया हूँ कॉल। भाई आ जा थोड़ा सा लेने, कि भाई थक गया हूँ थोड़ा सा, मार्केट आ गया हूँ पैदल, घर तक छोड़ दे थोड़ा सा। अब वो मेरे को पहले बोल दे रहा भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, घर से नहीं निकल सकता हूँ, पापा तो अलग डांटेंगे ही।
मैं बोला पापा का डांट नहीं, वो तेरी गर्लफ्रेंड की डांट देगी तो तू बाहर नहीं निकल रहा घर से, मैं समझ गया हूँ। है ना, घर वालों से डरता डरता वरता है नहीं, तू अपनी गर्लफ्रेंड से ही डरता है। वो छोड़ देगी, तेरा क्या होगा मेरे को पता है। चल, तो मैं बोला हो गया, चल ठीक है। दोस्त के नाम पे गद्दार है तू। पैंचो, क्या ही बोल दूँ मैं अपने दोस्त को यार, इतना गद्दार दोस्त आज से पहले नहीं देखा हूँ मैं, जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने दोस्त को छोड़ देता है। वो ऐसा दोस्त है मेरा। भड़वा, एक नंबर का भड़वा, कमीना, कुत्ता, लिल्लज, हरामी। जितना गाली दो ना, मैं अपने दोस्त को जितना गाली दूँ वो बहुत कम है। तो मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, क्लियर बात, मैं नहीं दे सकता हूँ। वो जैसा हो वैसा ये ठीक है यार। चलो खर्चा कर देता कभी कभी 10-20 रुपये, उससे ज़्यादा की औकात तो है नहीं उसकी। वैसे मेरी भी नहीं है, लेकिन 30 रुपये कर देता हूँ दोस्तों, मैं 30 रुपये कर देता हूँ भाई। 10-20 रुपये में कहाँ रखा, 30 का कर देता हूँ भाई मैं। मोमोज खिला देता हूँ, उसी में खुश हो जाता है वो। अब मोमोज नहीं हो भाई, वो आइसक्रीम भी नहीं खिलाता मेरे को, पानी पाउच पिला के मेरा पेट भरवा देगा, क्लियर। जा भाई घर। अरे कोई बात है कोई बात है ये। अब मार्केट में फंसा हूँ, बीच मार्केट में, अब मैं क्या करूँ। अब बीच मार्केट में फंसा हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ घर, धीरे धीरे पैदल करते चलते जा रहा हूँ, धीरे 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 करते 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 मैं अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचा तो वाह रे, हाथ पैर अलग दर्द दे रहा है। चुपचाप मैं कंबल के अंदर घुसा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करके तुरंत सो गया। मैं बोला चलो सो जाते हैं, फालतू है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं पीऊँगा तो मर नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, सुबह जैसे मैं उठा उठा जैसे उठा मैं सुबह, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना? मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं सुबह उठा हूँ, तो इधर उधर घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, मम्मी लोग को बोल रहा हूँ, मम्मी लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। अब दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ, मम्मी लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, है ना, सुनाई ही नहीं दे रहा है, इस टाइप का लग रहा है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मम्मी लोग मेरी बात ही नहीं सुन पा रहे हैं। अब मैं धीरे से अपने रूम में गया और रूम में देखा पलंग के पास मैं लेटा हुआ हूँ। मैं मैं पागल हो गया गाइस, सही बता रहा हूँ। मैं देखा, अरे मैं लेटा हूँ। और फिर मैं अपने आप को चींटी काटा, और फिर सपना तुरंत जगा इसे। अरे फैन जो सपना देख रहा था, इतना बड़ा सपना मेरे साथ हो रहा, बताओ। मैं तो डर ही गया था, मेरी गांड फट के हाथ में आ गई थी दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। मैं पागल हो गया था। मेरे को लगा कि अरे ये क्या हो गया। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं फिर कुछ नहीं किया हूँ, मैं फिर से मुँह हाथ धो के आराम से बकायदा मैं बोला, रिलैक्स हुआ, माइंड मेरा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा मैं अच्छा को थोड़ा सा लगने लगा मेरे को। हाँ भाई कुछ नहीं हुआ मेरे को, भाई मैं थक गया हूँ, वैसे परेशान हो गया हूँ बहुत। हाँ मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं किया, फिर चुपचाप रिलैक्स हुआ, आराम से रिलैक्स हुआ। रिलैक्स कहाँ पे हुआ, बाथरूम के अंदर, ये करते हुए। तो ज़रूरी है ना दोस्तों, वो भी तो ज़रूरी है। अगर खाते जाओगे तो निकालोगे कब? निकालना भी तो ज़रूरी है, नहीं निकालोगे तो फिर कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, फालतू गैस अलग बनेगा, फालतू। समझ रहे हो मेरी बात को इग्नोर मत करो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों मैं। और बाकी सच्चाई बताते बताते मेरे को कुछ यूट्यूबर का ध्यान आ रहा है। एक तो कैरी मिनाटी है, और एक तो एलविश यादव है, एक तो राउंड 12 है। जिनने एल्विश यादव किनारे कर दो, एक तो कैरी मिनाटी है, एक तो राउंड 12। इनकी वीडियो में गाली के अलावा मेरे को कुछ तो दिखा नहीं है। अब वो गाली दे देते हैं तो लोग, कुछ लोगों को फ़नी लगता है। अब वो इतना फ़नी इसलिए लगता है कि उसका आवाज़ में जो है डबिंग मैं करता हूँ, इसलिए फ़नी आ जाता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा मोड़ा फ़नी आ जाता है। तो कोई बात नहीं, फ़नी तो होता रहेगा, उसका लाइफ है, वो जाने। वो लोग अपने ज़िंदगी में फेमस हो चुके हैं, मैं लोगों के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी हैसियत ही नहीं है इतने इतना इतनी ना, कि मैं लोगों को सोच सकूँ। अब दोस्तों मेरे को देखो कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ना, उसका नाम सोफा है। सच बता रहा हूँ। हाँ, अब क्या ही कर सकता हूँ, मैं ना पागल हो जाऊँगा मेरे को लगता है धीरे धीरे। अब पागल होने के अलावा मेरे को कोई और रास्ता दिख नहीं रहा दोस्तों। अब एक तो बात बताने वाला हूँ दोस्तों। मैं ना गुजरात गया था, काम के बहाने, काम के चलते ही गया था, मैं बाहर गया था गुजरात।
गुजरात गया हूँ तो वहाँ का कोई सिटी वगैरह में मेरे को काम मिल गया रेस्टोरेंट में, जिसको बोलते हैं रिजॉर्ट। अब रिजॉर्ट का नाम सुनते ही मेरे को लगा कि बेहतरीन अच्छा बड़ा होटल होगा, समुद्र होगा, आसपास में सब कोई होंगे भाई। गया हूँ तो होटल बस दिखा है भाई, और बगल में स्विमिंग पूल। आ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। क्या ही मैं मेरा मूड को पूरा मूड खराब हो गया यार। दिमाग का नस फट गया उस समय। क्या कर सकता हूँ मैं। कान नहीं फटा, दिमाग का नस फटा। अब मैं पागल हो गया, मैं बोला अरे बाप रे। चलो होटल तो सही है। हम जो वहाँ का मैनेजर है, वो हम लोगों को 5 लोग थे, हम लोग दोस्त में 5 लोग थे। आ, पांचवा तो मैं ही था, बाकी तो 4 लोग कोई और थे। अब मैनेजर आया सामने से लेकर जा रहा होटल के अंदर से। अब मैं उसी समय सोचा, चलो चलो कम से कम रिजॉर्ट नहीं, समुद्र नहीं, तो कम से कम होटल तो अच्छा है। अब अंदर लेके जा रहा है। अब मेरे मन में क्या चल रहा है कि तगड़ा रूम देगा, बेहतरीन एसी वाला, मजा ही आ जाएगा, पहली बार आनंद लूंगा। अब मैं अंदर घुस रहा हूँ, अंदर घुसते घुसते एक ठो होटल के पीछे झोपड़ी टाइप का, 2 रूम था, 2 रूम का घर, वहां ले गया। अब मैं बोला अरे यार सर, हम लोगों को अंदर से लाने की क्या जरूरत है यार, सर बाहर से भी तो ले जा सकते रहे। मतलब पूरे क्या क्या सोच लिया था सर। अब मैं सपना अपना देखने लगा था बेहतरीन। पूरा सपने की माँ चो, क्या बोल दूँ मैं। नहीं तो पूरे क्या करूँ मैं। अब हो गया। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो वहाँ तो बात एंड होती नहीं है मेरी बात वहाँ से। अब चलो, अब जैसे तैसे रूम दे दिए, और उसके बाद हम लोग रूम वूम में फ्रेश वगैरह हो लिए। फ्रेश होने के बाद अचानक से मैनेजर आया कि चलो चलो सबके सब खाना का पीना खा लो, बन चुका है। तो अब खाना पीना बेहतरीन वहीं रेस्टोरेंट में खिलाया है। रेस्टोरेंट भी था बगल में होटल के, वहीं ले जाकर खाना पीना खिलाया बेहतरीन अच्छा। सोयाबीन, सोया चिल्ली, जो जो मन कर रहा सब पेल रहे हैं बेहतरीन। पेलते पेलते याद आ रहा, भूख पेट तो भर गया है, अब पेलूंगा तो लगाएगी पीछे से, इसलिए मैं पेलना बंद कर दिया। अब मैं बोला पेट भर गया है, अब चलो सोते हैं। अब मैनेजर जो बोला, हम लोग पागल हो गए। अब मैनेजर बोल रहा है कि सुबह 6 बजे आऊँगा, 6 बजे ड्यूटी पे लगना है तुम लोगों को। मैं बोला अरे 6 बजे, इतना जल्दी। रात को 12 बज गए हैं, उस समय 12 बजे हम लोग पहुँचे हैं, 1 बजे तक खाना पीना खा रहे हैं। अब 1:30 बजे समझ लो सोने जा रहा है, 5 घंटे में उठ के ड्यूटी। अरे पागल है क्या भाई, ए मैनेजर पागल है क्या तू, बता। हाँ बताओ। अब हम लोग सोने चल तो दिए, लेकिन सुबह ही आ गया 5:30 बजे, उठो 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 उठो, ड्यूटी करना ड्यूटी करना। अरे भैया तुम क्या करा रहे हो यार। अब फिर जैसे तैसे मुंह बना के उठे हैं, उठ के मुंह हाथ धो के बेहतरीन बाहर निकले हैं, बेहतरीन अपना ड्रेस वगैरह पहन के। अब काम हम लोगों को क्या बताया गया था कि जो कस्टमर आएंगे उनको सर्विस देना है, बैग वगैरह रूम में ले जाकर रखना है। अब हम लोगों को 6 बजे 7 बजे, अच्छा गर्मी लगना चालू हो गया था ना 7 बजे से। अब 7 बज गया, उठते उठते 7 ही बज गया था। जाते जाते 7 बज गया। अब गर्मी लग रहा अच्छा तेज, गर्मी का मौसम भी था। अब गर्मी में हम लोग लग रहा कि हाँ चलो अब कस्टमर को सर्विस देना तो है, बैग वगैरह ले जाकर अंदर में रूम में चाय वाय देना पड़ेगा। अब भाई चाय का बहाना तो क्लियर, साइड में रखो चाय वाय। सबसे पहले हम लोगों को बैठा दिया भरे गर्मी में गार्डन में, घास उखड़वा रहा है। भैया आओ घास उखाड़ो। अब हम लोग घास उखाड़ रहे हैं भैया। मैं बोला वाह, मैं अपने दोस्त को बोला देख के, वाह भाई क्या काम में लेकर आया भाई, ऐसा काम में मत लेके आना भाई, दोबारा ना लाएगा ना तो मैं तेरी अपना जो फंसा के ना तोड़ दूंगा, अटका दूंगा। मैं सीधा जवाब दिया उसको। अब जिस टाइप का काम बताया मेरे को, उस टाइप से गुस्सा तो लगेगा ना गाइस, गुस्सा तो जाए जाए। अब बैठा दिया भरे गार्डन में, अब घास उखाड़ रहे हैं। हाँ भाई 12-1 बजे तक घास उखाड़े हैं गर्मी में। उसके बाद मैनेजर आया, चलो रे खाना खा लो। मैं बोला चलो खाना तो मिला कम से कम। अब खाना में दाल चावल खड़ी दोपहरिया में। अरे यार, अगर मैं मैनेजर की जगह पे होता ना, सही बता रहा हूँ पूरा होटल बंद करवा देता। जिस टाइप का काम करवा रहा ना, पल्लेदार समझ लिया, पैंचो पल्लेदार समझ लिया, पल्लेदार से ही बदतर समझ के रखा। बताओ, और सैलरी 9,000 सैलरी। मैं छत्तीसगढ़ से गुजरात गया हूँ काम करने, ये कोई बात है, वो भी 9,000 के लिए। अरे बाप रे, मेरा दिमाग ना घास चलने चले गया था। तब तो मैं वहाँ घास उखाड़ रहा हूँ बैठ के, अब मेरे को समझ में आया। हाँ, अब मेरा दोस्त है वो भी गांडू है, 1 नंबर का, बहुत बड़ा गांडू है। छोटा मोटा समझ में आता है, लेकिन हद से ज़्यादा गांडू होना भी
इंसान को ना समझने पर मजबूर कर देती है, और मैं अपने दोस्त को समझ चुका हूँ जिस तरीके से गांडू है वो। अब मैं क्या बोलूँ अपने दोस्त को, हो गया, मैं बोला उखड़वा भाई, घासें उखड़वा। अब 10-15 दिन तक हम लोग घासें उखड़वा रहे हैं। अब मैं मैनेजर सर को बोला, सर हम लोगों को रूम सर्विस के लिए कब भेजा जाएगा? तो वो बोला, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं बोला आई नो सर, काम है छोटा बड़ा नहीं होता, आप सही बोल रहे हो, यू आर राइट सर। अब बोल दिया, मैं तो बोल दिया हाँ यू आर राइट। अब मेरे को बोल रहा जाओ बाथरूम साफ करो। और मानते पागल समझ के रखा है क्या? पागल समझ के रखा है। अब मैं बोला, अब मैं भी बोल दिया काम तो कोई भी बड़ा बड़ा होता नहीं है। अब बाथरूम साफ करवा रहा है अपने से, बताओ। वहाँ लगे हैं वाइपर लेके घस रहे हैं, वाइट टाइल्स में बेहतरीन क्लियर कर रहे हैं, साफ ही नहीं हो रहा। अब बताओ, फिनाइल डाल डाल के साफ कर रहे, साफ ही नहीं हो रहा। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों से ज़्यादा कुछ करवाया नहीं, हम लोगों को बाथरूम में लगवाया अच्छे से, घास उस बेहतरीन अच्छे से उखड़वा रहा ना। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आया, बोलता है कि चलो अब स्विमिंग पूल में घुसो। मैं बोला ये हुई ना, यू आर द चैंपियन, ऐसे बोला मैनेजर को मैं बोला दिस इज टू मच, नहीं यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर गुड। मैं बोला सर 500 रुपये मेरे जेब में है, लो आप ले लो, हो गया। अब मैं उसको दे दिया, मैं बोला स्विमिंग पूल की जन्नत दिखा रहा है यार, स्विमिंग पूल में घुस रहे हैं पहली बार। अब पहली बार घुसते ही, पहली बार मैं सोच रहा हूँ वो तो घुस रहा है, हम लोग सोच रहे हैं नहाने के लिए घुसड़वा रहा है। जैसे घुसे हैं, हम लोगों को एक एक तो चश्मा दिया, बोला अंदर झांको और काई देखो कहाँ पे लगा है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, मैं क्या ही कर दूँ। पागल समझ के रखा यार ये तो। अब अब मैं भी अपने बातों में फंस चुका हूँ, कोई कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता। ऐसा रहा तो कुछ दिन बाद वो अपना गांव में साफ करवाने लगा अपन से, मैं तो डर गया था। मैं बोला सर हम लोगों से काम नहीं हो पाएगा, हम लोग जा रहे हैं सर, हम लोगों को हिसाब क्लियर कर दीजिए सर, हम लोग जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ये काम। तो अब मेरा दोस्त था जो लेके आया था, वो निकल के बोलता है सर हो गया कोई बात नहीं, हम लोग कर देंगे, तो ऐसे ही बोल रहा है हैं। तो मैं चुप हो गया वहाँ पे। अब रात होते ही खाना वाना खा के हम लोग रूम में पहुँचे। जिस तरीके से मैं उसको मारा हूँ ना, आज भी वो मेरा मारा हुआ याद कर रहा होगा। सच बता रहा हूँ, आज भी मेरा मारा हुआ याद कर रहा होगा कि किसको ले आया था मैं, WWE चैंपियन को ले आया था अपने साथ। वो याद कर रहा होगा मेरे को। कोई बात नहीं, याद कर भाई, तू तेरे लिए बता रहा हूँ मैं, जिस टाइप का तू काम ले बताया ना मेरे को, बता रहा हूँ जिंदगी में तेरे साथ कहीं घूमने नहीं जाऊँगा अब से। काम का छोड़, घूमने तक नहीं जाऊँगा तेरे से। कहीं घूमने जाऊँगा ना तो वहाँ भी तू मेरे से पल्लेदारी करवाएगा, प्याज काट, लहसुन काट, लौड़ा लहसुन सब कटवा देगा। समझ गया, अब से तेरे साथ घूमूंगा भी नहीं भाई। अब फिर क्या दोस्तों, मैं बैग वैग पैक किया उसी दिन रात को, और मैं जैसे तैसे लिफ्ट मांग के गुजरात के स्टेशन वगैरह पहुंचा, एक तो सिटी के। वहाँ सिटी से मैं पूछते पाछते अपने छत्तीसगढ़ में आ गया दोस्तों। अब पैसा तो आने के लिए नहीं था, तो मैं अपने बड़े भैया को कॉल किया। अब घर में बिना बताए पहुँचाऊँ बताओ। और मेरे भाई लोग बोल रहे हैं ना तू काम तो कर रहा है लेकिन पैसा का पता नहीं चल रहा, बता उल्टा मांग रहा है पैसा। मैं बोला अरे भैया पैसा वैसा नहीं है यार, दे दो यार पैसा यार, दे दो यार, पहली बार मांग रहा हूँ यार, पैसा दे दो यार प्लीज़ यार। मैं भैया भैया पैसा दे दो यार, नहीं आ पाऊँगा, नहीं तो मैं मेरी यहाँ से लाश जाएगी भैया, क्या करूँ मैं। भैया डर गए हैं। मैं बोला अरे यार आइडिया तो काम कर गया। भैया 500 रुपये डाले खट से। अब 500 रुपये में कहाँ तक पहुँचा, मैं आधा दूर तक पहुँचा। अब मैं पापा को कॉल किया, पापा यार 500 रुपये दे दो यार, नहीं आ पाऊँगा, नहीं तो ऐसे में फंस गया हूँ। अब पापा ही 500 रुपये दे, फिर दोबारा मैं पहुँच गया अपने घर। 1,000 मतलब घर का रास्ता, इधर से उधर घर पहुँच गया। मैं बोला चलो घर तो पहुँचा कम से कम। अब मेरे भैया जो हैं वो मेरे को गैराज खोल के दे दिए। तब से मैं आज तक गैराज में ही काम कर रहा हूँ, और दोस्तों गैराज छोड़ूंगा भी नहीं मैं। गैराज में हो गया, गाड़ी काम करते रहूँगा, वो अपनी जगह है। बाकी कोई बात नहीं, आप लोग तो मेरे साथ दे ही रहे हो ना। कोई बात नहीं, हाँ मिलता हूँ, मिलता नहीं हूँ। ओके आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं बता बता के थक चुका हूँ, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में कठिनाई बहुत है। तो आज की पल्लेदारी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे पल्लेदारी में। ओके गाइस।